आप देख रहे प्रोडिया टीवी न्यूज और जन जन की पुकार। हमारे बीच में जनसेवक शिक्षा मंत्री जी भी रहे, लेकिन उन्होंने पद का कभी ध्यान नहीं रखा। हमेशा ध्यान रखा यहाँ की जनता का, यहाँ के लोगों का, और हमेशा इनके दिलों में राज करते रहे। मैं तो ये मान के चलता हूँ, जब भी आप इनको आवाज़ देंगे ये आपको किसी न किसी मोड़ पर मिल जाएंगे। और जैसे इनको पता चला कि यहाँ कार्यक्रम है, वो तत्काल ये भी नहीं पूछा क्या समय है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या, वो तत्काल आ गए। तो ऐसे जनसेवक जी के लिए मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। और ये भी चाहता हूँ, क्योंकि ये पावन जो धरा है, इस पर मूर्ति के साथ और भी क्या क्या रूप हो सकते हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मुझे सानिध्य मिलता है। सर, आने वाले समय में चूंकि आज एक नया रंग रूप मिल गया है और आपके ओजस्वी भाषण से ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, तो मैं तो जोरदार अभिनंदन तो इस बात का करूंगा कि आज लोगों में चेतना आपके द्वारा पहुंच गई है। और मैं तो मान के चल रहा हूं कि 2022 तब लगेगा जब यहाँ पर जोधा सिंह की अटैया जी की मूर्ति स्थापित हो चुकी होगी। बहुत वेदना और तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि जोधा सिंह अटैया की जन्मस्थली में जो होना चाहिए वो 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं है। मैं बधाई देना चाहूँगा उस व्यवस्था को जिसने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया। उससे तमाम सारे शहीद, छोटे मोटे क्रांतिकारी गाँव में रहने वाले लोगों को पता चला कि आज़ादी कैसे मिली है। अभी तक हम लोगों को केवल इतना ही ज्ञान था कि बिना खड्ग बिना ढाल वो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इतिहासों में हमारे बच्चों ने, हमारे गाँव में हमारी पीढ़ियों ने, जब यह अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के बाद इस संज्ञान में आया कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में आज़ादी के दीवाने जन्मे हैं, वहाँ की खोज हुई और तब तमाम ऐसे दीवाने उभर कर आए। जोधा सिंह अटैया ये गांव आपके पूर्व भिंड की विधानसभा का गांव था। भिंड की विधानसभा का एमएलए रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसी स्थिति में मेरे आदमी में शिक्षा मंत्री था। शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व था इस गांव में बच्चों के पठन पाठन के लिए सर्वप्रथम शिक्षा का कुछ व्यवस्था की जाए। जो आप यहाँ विद्यालय में शिक्षा निकेतन आप देख रहे हैं गांव में, वो जिस तरीके हमको शासन ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी को हमको मंत्री से मंत्री दिया और हमने इस गांव में कार्य किया। इस गांव में मार्ग कहीं से नहीं था, उधर पूरा पश्चिम उत्तर कहीं कोई आ नहीं सकता था। ऐसी स्थिति मेरे मन में आया कि ये शहीद का जन्म स्थली है, गांव है, यहाँ दोनों तरफ मार्गों से जोड़ा जाए। मैंने दोनों तरफ से इसको मार्गों से जोड़ने का काम किया। सीसी रोड से मैंने गांव को नवाजा, हैंडपम्प दिए। जो मेरा इसके बाद हमारी विधानसभा से ये गांव हट गया, जहानाबाद चला गया। और ये क्या होगा क्या नहीं होगा, उन लोगों का दायित्व होता है जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे सांसद के रूप में या विधायक के रूप में। उनको ऐसे जोधा सिंह अटैया से बड़ा क्रांतिकारी मैं बधाई देना चाहूँगा अपने ये केंद्र और प्रदेश की सरकार को, जिन्होंने जितने भी हमारे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बने हैं, उन जनपद के जो शहीद थे, जो बड़े क्रांतिकारी थे, उनकी सूची मांगी मुख्यमंत्री जी ने। और सूची मांगने के बाद इस जनपद से जोधा सिंह अटैया और दरियाव सिंह दोनों लोगों से नाम से हमारे इसी तरीके प्रत्येक जनपद में जहाँ जहाँ इस तरीके के लोग थे उनके नाम से वहाँ पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण हुआ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि अब अगर इसी तरीके ये पूरा भरोसा है, सरकारें देखती हैं, लेकिन लोकल के जनप्रतिनिधि कैसे हैं उन पर निर्भर करता है। उनकी सोच शहीदों के प्रति कैसी है, उनके मन में क्या भाव है। अगर उनके मन में भाव उत्पन्न रहता है तो मेरा मानना है शासन में अगर प्रश्न करते हैं,
शासन प्रसूति के बाद पहली विधायक की थी, केवल रसूलपुर गांव के लिए समर्पित हो जानी चाहिए। ये मेरे मन में भाव है और मैं तमाम सारे आप लोगों ने जो कार्यक्रम ये आयोजित किया है उन तमाम ऐसे नौजवानों का, जैसे जोधा सिंह कटैया को क्या परवाह थी, क्या सड़क थी की आजादी, उसी तरीके इन नौजवानों को जिन्होंने जोधा सिंह कटैया के लिए करते रहते हैं, कार्यक्रम करते हैं, चाहे टीवी चैनल से जुड़े हुए लोग हों, चाहे और तमाम हमारे ये आप जैसे लोग यहाँ पर आए, ये केवल इसलिए इस शहीद से, भारत माता से आपको प्रेम है। और भारत माता का प्रेम करना जो लोग बंद कर देंगे, इस देश में इस समय दो विधाएं चल रही हैं, एक भारत माता को प्यार करने वाले और एक भारत माता से नफरत करने वाले। भारत माता से नफरत करने वाले लोग हैं, उनको भारत माता के जो प्रेमी हैं उनसे नफरत है और नफरत होनी चाहिए। और अगर भारत माता के जो विद्रोही लोग हैं, अगर भारत माता की तमाम ऐसी शक्तियाँ हैं इस समय वर्तमान समय में, तो भारत माता के मुकुट को उतारना चाहती है, भारत माता के हाथों में पहने हुए कंगनों को उतारना चाहती है, भारत माता के पैरों में पड़ी हुई पैजनियों की तरफ हाथ। भारत माता के जो प्रेमी हैं उनके सबके मन में है, आने वाले समय में कभी भी जो भारत माता की तरफ निगाह उठाएगा, उस निगाह और आँख को फोड़ने का काम भारत माता के प्रेमी लोग करेंगे। आने वाला उस समय बहुत जल्दी आ रहा है जिसमें भारत माता के प्रेमी एक तरफ होंगे और भारत माता के दुश्मन एक तरफ। दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए ये सीख देती है जोधा सिंह कटैया की प्रतिमा, जोधा सिंह कटैया का गांव। हम सभी से अनुरोध करेंगे, भारत माता के लिए जीने मरने की कसम लेकर आज जाना चाहिए। जय हिंद। वाकई आपके जो शब्द हैं वो अपने आप में एक स्मरणीय है और बंद शब्दों में कहीं ना कहीं आपने भी ये हुंकार लगाई है, जोधा सिंह की कटैया पर एक नई मूर्ति नए अभिमान के साथ दिखेगी। बने रहे प्रोंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्रोंडिया टीवी न्यूज और कहते हैं पावन भूमि पर कहीं ना कहीं संतों का आगमन होता है और हमारे मध्य में परमानंद गिरी महाराज जी के शिष्य और उन्हीं के आश्रम में कहीं ना कहीं संजय जी की पूरी रूपरेखा देखने को मिलती है और वो उनकी आभा मंडल पर भी कहीं ना कहीं अलंकृत नजर आती है। तो चूंकि हम चाहते हैं इस पावन भूमि से कहीं ना कहीं अगर उनका भी सानिध्य मिलेगा और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ जितने लोग आए उनका एक ही लक्ष्य है, जोधा सिंह कटैया की यहाँ मूर्ति स्थापित हो और दद्दू बाबा को कोई ना कोई इस रूप में नया रूप मिले। सर इस विषय में क्या कहना चाहिए? ये विषय जो यहाँ चल रहा है और यही आवश्यक है। यहाँ पर एक विषय महत्वपूर्ण आता है, जैसे आप दद्दू बाबा जी हैं, एक हमारे विशेष रूप से उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चिन्ह, इसके साथ साथ इनका भी जीवन यापन के लिए साधन जुड़े व्यवस्था हो, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो तो हमें यादगार में चलिए लग जाएंगे, मगर ये जो रह गया शेष हमारे पास है, इसकी अगर पूर्ण व्यवस्था नहीं होती है और उत्तम व्यवस्था नहीं होती तो कुछ व्यवस्थाओं में अपूर्णता है। तो ये आवश्यक है कि दोनों कार्य, एक विग्रह भी स्थापित हो और साथ में इनके लिए भी कोई व्यवस्था हो। तो मैंने ये विषय उठाया जो यहाँ पर कार्य का सरकार की व्यवस्था देख रहे हैं विजय जी, कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत कोई पैसा यहाँ से ले या उनसे मांगे, हम लोग खुद प्रयास करें। ऐसे जाने कितने भामाशाह यहाँ भारत में है जो सहयोग की रक्षा सजाए रखते, और मैं संपूर्ण भारत में कहा करता और किया है, और जाने कितने अनेकों मैंने हमीरपुर में भी एक विद्यालय में भी जल्दी ही एक ऐसे ही व्यवस्था मैंने प्रदान की जब 22 लाख रुपये में प्रदान कर दिया। बात यह है कि हम कैसा प्रयास कर रहे हैं, हम किसी पर आश्रित ना हो, हम स्वयं अपनी शक्ति को पहचानें और उस व्यवस्था के तहत जब निकलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अनेक हाथ बच जाएंगे इस व्यवस्था में, कि मुझे पूर्ण विश्वास है। किसी की निधि नहीं, किसी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के
प्रहरी के रूप में 1975 से वो जो योग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज का 22 वर्ष से सानिध्य प्राप्त हो रहा है। उनका मैं शिष्य हूँ और 6 वर्ष हो गया अखंड परमधाम आश्रम नवई धाम में निवास कर रहा हूँ। और पूज्य गुरुदेव की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ, उन्होंने ही स्थापित किया है। और यहाँ की जन समस्याओं को देखो, एक ऐसे ही व्यवस्था के अंतर्गत 37 वर्ष पूर्व से नहर बंद थी जो जीवन दायिनी थी कृष्णों की, उसको मैंने 14 नवंबर को नवनिर्माण करा के चालू कराया है और 25,000 किसान परिवार एक साथ 37 वर्षों के बाद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये सब हम जो भी लोग चाहें वो प्रयास कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। शर्त यह है कि एकाग्र चित्त के साथ व्यवस्था किसी पर आधारित नहीं, स्वयं प्रयास। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया। मेरा तो उद्देश्य यही है कि विकास पहले नाम के पहले अगर विकास के नाम से व्यक्ति का परिचय हो तो नाम बात। वाकई संजय जी ने कहा कि यदि व्यक्ति का परिचय हो तो उसके विकास के साथ हो, और जिस व्यक्ति ने ये बीड़ा उठाया अगर उसके लिए अगर हम लोग स्वेच्छा से इस प्रयास को करें तो कहीं ना कहीं सूरज जो छिपा है उसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ इस जोधा सिंह अटैया की जन्मस्थली पर। कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ और आज प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ की भी कहीं ना कहीं मुहिम काम आई है। प्रणाम इंडिया की पूरी टीम मौजूद है हमारे मध्य में। इस धरा से अभिषेक जी ने भी उद्घोष किया है, तो अभिषेक जी से ये जानते हैं कि अब आने वाले समय में यहाँ क्या क्या आपको दिख रहा है। अभिषेक जी, दिखने को तो आज इस पावन जगह पर, इस पवित्र भूमि पर मुझे जहाँ देख रहा हूँ मुझे वीर ही वीर दिख रहे हैं, सूरमा ही सूरमा दिख रहे हैं। क्योंकि आज मैं जहाँ से खड़े होकर के आप सबसे बात कर रहा हूँ वो निश्चित रूप से एक शहीद, एक पावन शहीद की भूमि है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ वो बड़े हुए, जहाँ से उन्होंने संस्कार सीखे और इन्हीं संस्कारों के साथ उन्होंने आगे बढ़ कर के फतेहपुर जनपद का नाम आज पूरे देश में रोशन किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहीद श्री जोधा सिंह अटैया जी के नाम पर हमारे मेडिकल कॉलेज का नाम भी रखा गया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में मैं इस ग्राम सभा में इस वीर शहीद सच्चे सपूत के धरती से मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सभी मीडिया बंधुओं को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए निश्चित रूप से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह आप भारत की संस्कृति को संजोते रहें और हम जैसे लोगों को अपना पथ प्रदर्शक के रूप में अपने पीछे पीछे चलाते रहें, ताकि हम लोगों की शहीदों की किसी भी तरह से शहीदों के सम्मान में कोई कमी ना होने पाए। हम लोग युवा हैं, अगर कहीं गलती करते हैं तो आप लोग इसी तरह से इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन करके हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहें। सर ये मान के चलो कि आने वाले समय में यहाँ जोधा सिंह अटैया की वैसे ही एक प्रतिमूर्ति मिलेगी जो खजुआ में दिख रही है। देखिए, निश्चित रूप से मैं जिस पार्टी की राजनीति करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की, उनका तो संस्कारों से पुराना नाता है। हम लोग पुराने जितने भी शहीद हैं, जितने भी हमारे पुराने पुरातत्व विभाग से लेकर के जो पुराने लोगों की जगहें हैं उन सब पे निर्माण का कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से अगर जनप्रतिनिधि के रूप में इस जगह पर होता तो निश्चित रूप से मैं आपसे ये वादा कर देता। मैं एक ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं इस तरह का कोई वादा अपने रूप से नहीं कर सकता। यदि कोई वीर पुरुष आगे आकर के इसको बनाना चाहेगा तो निश्चित रूप से मेरा सहयोग अग्रणी भाव में यहाँ से प्रस्तुत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता में अभिषेक जी का एक ही कहना है कि अगर इस तरह का होता है आंदोलन तो दिशा हम दे देंगे और अपनी जुबान तो कुछ से कह नहीं पाए लेकिन जोधा सिंह की अटैया में कुछ ना कुछ कर देंगे। वास्तविकता बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो बोले ये हमारे दिलीप सर के लिए लाइन थी। और सबसे पहले तो मैं पेशे से कलाकार हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, मुझे भाषण देना आता नहीं है, जो मेरे दिल में होता है बस कह देता हूँ। जिनको अच्छा लगता है वो ताली बजा देते हैं क्योंकि कलाकार तालियों के भूखे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा दिलीप सर को, वरना अगर ये ना होता तो शायद मैं यहाँ तक कभी ना आता। निकलते हैं जीडी रोड से निकल जाते हैं, कानपुर जाना है, लखनऊ जाना है, फतेहपुर भी आना है अगर अपने घर तो जीडी रोड से निकल जाते हैं। सबसे बड़ा थैंक यू इन्हीं को है कि इनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ आज। और जितनी देर है कम से कम उतनी देर तो नमन कर लीजिए उस व्यक्ति को, उस अमर शहीद को जिसने हम लोग के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद मैं युवा हूँ, युवाओं की बात करता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि ऑडियंस किस तरह की है, क्या सुनना चाहती है। मैं इतने कहना चाहता हूँ कि जहाँ मैं देख रहा हूँ लोग तो हैं
देखिए दिलीप पांडे जी का जो प्रयास है, ये प्रयास सिर्फ उनके खुद के लिए नहीं है और ना ही ये प्रयास है इंडिया टीवी के लिए। ये प्रयास हम सभी का है। ये प्रयास उस महान हस्ती को, उस अमर शहीद को वो सम्मान दिलाने के लिए ये प्रयास है। हम यहाँ किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं करते। मैं मुंबई से आया हूँ, क्यों आया हूँ? क्या मुझे पैसा मिला है दिलीप सर? भैया पैसे से तो नहीं ला पाएंगे, बड़ा छोटा मोटा तो प्रोग्राम था। तो वही कहना चाहता हूँ, मैं मुंबई से यहाँ तक आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। जैसे भैया भी बोल रहे थे, बुजुर्ग लोग हैं जो सुनना चाहते हैं। युवा कहाँ है इस गांव के? क्या इस गांव में युवा नहीं है? अगर युवा है तो कहाँ है? एक ऐसे अमर शहीद जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, किसके लिए? हम सबके लिए। और आज अगर एक शाम रखी गई तो यहाँ युवा नहीं है। अरे भाई, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा क्या? युवा हो तो हुंकार भरो, करके दिखाओ। ईंट रखनी थी, हम लोग ईंट रखने के लिए दूर दूर से आ गए। सब यहाँ पे आ गया, दिलीप सर आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए। मैं मुंबई से आ गया ईंट रखने के लिए। लेकिन क्या आप सबके बिना ये चीज मुमकिन है? क्या एक ईंट रखने से इमारत बन जाएगी? कोशिश हम कर रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं। सबसे पहला ईंट हम रख रहे हैं, लेकिन कम से कम हर कोई अपने घर से एक एक ईंट लेके निकले तो क्यों इमारत नहीं बनेगी? क्यों मूर्ति नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। घर से निकलिए तो जो लोग यहाँ पे हैं, जिन्होंने कोशिश की है, प्रयास किया है, उनके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। श्री हरिवंश राय जी बच्चन जी से दो लाइनें याद आ रही हैं। दिलीप सर के लिए है। दिलीप सर, दो लाइनें कहना चाहूंगा कि यह सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और प्रयास करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर हक भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी दिलीप सर से यही कहूंगा कि सर बहुत अच्छा ही आपका प्रयास रहा है। चाहे वो एक आगाज हुनरबाजों का जो कार्यक्रम था, हम लोग का चल रहा था, उसमें जो निस्वार्थ भावना से जो फ्री सेवा जो चल रही थी, और आज भी जो कार्यक्रम है सोशल विजन के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे आमंत्रित किया है यहाँ पे। और मैं इस धरती पे खड़ा हूँ, मैं इस मंच का हिस्सा बना, उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। बहुत जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! योद्धा सिंह तैयार!
ही नहीं। नहीं साथ भी आए कोई बात, अपने दत्तू बाबा वंदे ये वर्ष 18 तारीख यहाँ पर इससे बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिनको बिल्कुल निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, हर हालत में होगा और उस समिति के माध्यम से होगा। और मैं आह्वान करता हूँ, आप लोग नंबर ले लीजिएगा जो क्षेत्रीय लोग हैं और प्रयास करिएगा कि जितने भी लोग हैं इस समिति से जरूर जुड़ने का प्रयास करें। आपकी छोटी छोटी भागीदारी आप नहीं करेंगे, कुछ तो 50 लोगों को सूचना देंगे, नहीं करेंगे तो 100 लोगों को बताएंगे, रास्ते चलते चर्चा करेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, वो आपका बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस समिति में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करिए। और आज बैठ करके हमारे मोहिना में जो संजय भैया आए हुए थे, वास्तव में महान व्यक्तित्व और हमारे गिरी महाराज के जो शिष्य हैं, उनके पूरे यूपी के वही अध्यक्ष हैं, वही कार्य देखते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और वो हमारा सहयोग कर सकते हैं। हमें किसी अगर सरकार करती है अच्छा है, मेरी समझता है अच्छा, नहीं भी करता है तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उनके माध्यम से उन्होंने कहा कि एक समिति बनाइए और एक अकाउंट खोलवाइए। फिर हम लोग प्रयास करेंगे, अगर हमारा प्रयास सफल रहता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रारूप देने का प्रयास किया जाएगा और पूरी ताकत से लगा जाएगा। देखते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कब तक करनी पड़ेगी, लेकिन अगले 18 तारीख को, 18 दिसंबर को मैं अपने मोबाइल में आज ही अगले 17 तारीख की शाम का अलार्म लगा ले रहा हूँ, आप लोग भी लगा लीजिए। 18 तारीख को यहाँ पर निश्चित रूप से एकत्रित होना है। कार्यक्रम कैसा होगा प्रारूप आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद दिखाई देगा। और किसी का क्या है पढ़ने दीजिए, आप आइए अपना माइक संभालिए। यही बड़प्पन होता है भाइयों का, अपना अधिकार भी हमें दे देते हैं, यही प्रेम चाहिए। और वाकई हम चाहते हैं कि जब अगली बार हो तो यहाँ से पूरे देश का आह्वान हो और यहाँ की जो समिति है उसी को एक प्रकार से हम लोग बातचीत अभी कर लेंगे, 1-2 दिन में आपस में कांटेक्ट करके उसी को रिन्यूअल करा दिया जाएगा और नए लोगों को उसमें इंडिकेट करके ये कार्यक्रम को इस तक बढ़ाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्णिया टीवी न्यूज और हमारे पास जोधा सिंह अटैया समिति के सभी सदस्य मौजूद हैं। और वाकई वो समिति जो कभी नजर नहीं आई, सिर्फ कागजों में थी, लेकिन आज दिख रहा है इस टीम के साथ कि वो समिति नजर आएगी। हमारे पास भूपेंद्र जी ऐसे लोग हैं, हमारे पास स्वयं अटैया नाम से विख्यात प्रकट जी व्यक्ति हैं, हमारे पास ब्रिगेडियर की टीम है। भाई साहब का तो सानिध्य हम कह नहीं सकते कितना कम है। और जो हमारे पिता तुल्य हैं, जिनके लिए मैं पागल और दीवाना हूँ, वो भी यहाँ मौजूद हैं। आपको आज मैं इसी बात की, चंदन जी बंद शब्दों में हर जगह कहीं ना कहीं हमारे साथ नजर आते हैं और साथ में संगम जी भी हमारे पास कहीं ना कहीं नजर आते हैं। भैया का उद्घोष कि 18 तारीख को कार्यक्रम हर साल यहाँ से होगा, हर साल 18 दिसंबर को, और 26 जनवरी से हम लोग एक छोटा सा पोस्ट बनाएंगे। तब तक क्योंकि क्वाड टेक्नोलॉजी के हमारे पास बैठे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो साइट आपकी जनवरी तक में कंप्लीट हो जाए और उसी साइट पर पूरे भारत में काम हो। वो जो फंड आएगा उस फंड का 20% मैं मान के चल रहा हूँ जो हमारी समिति के हैं उन लोगों के जीवन यापन में कहीं खर्च करवाऊंगा। समिति का मतलब ये नहीं है कि आप समिति गई और तुम्हारा खत्म हो गया, क्योंकि समिति को वो समय देता है, पेट्रोलिंग देता है, वक्त देता है और उसका 20% अन्य कार्यों में और 50% जोधा सिंह अटैया के कामों में खर्च किया जाता है। इसके लिए मैं जानबूझकर आज हम कोई कड़ियाँ नहीं, ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे मालूम है कि ये जो भाई मिले हैं हमें सब, वाकई अब विजय तो हम प्राप्ति कर लेंगे। तो बोलो जोधा सिंह अटैया अमर रहे।